तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हिट हो गया है। माफिया, गुंडों, दंगाइयों और अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर प्रहार सबके लिए एक फैसला बन गया है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर गुजरात तक पीला पंजा गरज रहा है। अवैध कब्जा, अतिक्रमण, दंगाइयों और माफियाओं का एक ही इलाज है और वो है बुलडोजर वार। तो आपको बता दें कि 3 राज्य और तीनों जगह बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को हरिद्वार प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट की है, जहां 7 दिसंबर की सुबह फैज इलाही मस्जिद के आसपास से अवैध कब्जे को हटाया गया। जेसीबी और पोकलेम मशीनें जबरदस्त तरीके से चली। तीसरी तस्वीर संभल की, जहां पिछले कुछ वक्त से अवैध कब्जे पर पीला पंजा गरज रहा है। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध मकान और दुकान सब गिराए गए हैं। संभल अवैध कब्जों से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बाबा का बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी से लेकर देश के कोने कोने तक गरज और बरसता हुआ नजर आ रहा है। तो तीनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब देखिए कि जगह जगह पर हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे धामी के आदेश पर जो बुलडोजर प्रहार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह हैं जहां पर इस तरह के जो एक्शन है वो लिए गए हैं। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो जगह जगह पर कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो एक्शन है वो भी लगातार लिया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि रुड़की में किस तरह से जो एक्शन है वो लिया गया है। जी हाँ, रुड़की के पिरान कलियर में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है और सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। तो ये जो वीडियोस है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। पिरान कलियर में उत्तराखंड में देखिए, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अवैध जमीन कब्जा है वो कैसे हटाया गया है। देखिए, हरिद्वार डीएम की सख्ती के बाद जो कलियर में पीला पंजा चला है। इसके अलावा अतिक्रमण की चपेट में सरकारी जमीन जो है वो कब्जा मुक्त कराई गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड की धामी सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ नजर आया। वहीं पिरान कलियर में बुलडोजर एक्शन के वक्त जो पुलिस बल की तैनाती है वो नजर आई और अवैध मजार पर कार्रवाई से पहले कई नोटिस भी जारी किए गए और कुल मिलाकर जो एक्शन है वो नजर आया है। जबकि कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि जो स्थिति है वो आप देखिए कि किस तरह की नजर आती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि जो एक्शन है वो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहा है बल्कि अलग अलग राज्यों में भी नजर आया है। तो हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बुलडोजर एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। जहां पर भी जो स्थिति है, अब अगर आप उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की करें तो देखिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ तुर्कमान गेट पर कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान के पास जो अतिक्रमण है वो हटाया गया है। एमसीडी के 17 बुलडोजर तुर्कमान गेट पर रहे और अवैध कब्जा जो है वो हटा। इसके अलावा बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और कई दुकानों को गिराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तुर्कमान गेट के आसपास की कार्रवाई जो है वो हुई है। फैज इलाही मस्जिद के पास से भी ये अवैध कब्जा जो है वो हटाया गया है। तो जगह जगह पर जो अवैध कब्जा है वो चाहे दिल्ली हो या उत्तराखंड हो हटाने की कोशिश हो रही है। संभल में क्या हालात है वो भी अब आप समझिए। संभल में बुलडोजर चल रहा है। जी हाँ, संभल में अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कई सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर के डर से अवैध मस्जिद तक गिरा दी गई है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अगर आप देखें और समझें तो कई जगहों पर इस तरह से जो बुलडोजर है वो चलाए गए हैं और जो बुलडोजर से अवैध निर्माण है वो हटाने की जो कोशिश है वो की गई है। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजधानी दिल्ली की अगर आप बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आया था और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ये पूरा एक्शन हुआ, अगर आप इसको समझे तो हमारे साथ प्रिंस शर्मा रुड़की से हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से और रजनीश की मौजूदगी संभल से। सबसे पहले आप ही के पास जावेद आते हुए, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब यहाँ पर किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुलडोजर लेकर टीम पहुंची जरूर थी लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई थी ठीक से। अभी क्या हालात है यहाँ पर? और देखिए, बिल्कुल जो 7 तारीख यानी कि बुधवार की बात करें तो सुबह ही जो है कार्रवाई हो गई थी। जो
फैजल आई मस्जिद के पास का जो अवैध जो एरिया था, जो पोर्शन था, उसको डेमोलिश कर दिया गया। उसी को लेकर जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, तब जाकर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस पे और एमसीडी पे पथराव किया गया, बोतलें चली। उसके बाद दिल्ली पुलिस को रिटेलिएट करना पड़ा और कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक नया मोड़ और आ गया। मैं आपको बता दूं कि 10 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की थी दिल्ली पुलिस ने, जिसमें से एक इन्फ्लुएंसर जो महिला है उसके रोल को भी देखा जा रहा है, क्योंकि उसके वीडियो के कंटेंट के लास्ट में कुछ ऐसा दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं महिला भी इस मस्जिद के मामले को लेकर, क्योंकि देखिए पूरा जो मामला मस्जिद का नाम लेकर भड़काने का है।